Hello students, welcome to all scholar classes. So today I will be taking the third part of the chapter carbon and its compound. Okay, so we have discussed lot about carbon in our last two videos. Okay, so there we have got to know how this carbon is present in all the items which we use in our daily lives, and different other things we have seen, how these carbons have single bond, double bond, how these carbons are attached with hydrogen, carbon and hydrogen, that is hydrocarbons. So today what we are going to see, we will see how these carbons are so friendly element, why they are called very friendly element. So till now what we have seen these carbons attached to hydrogens in different forms. Okay, so hydrocarbons, we have studied about hydrocarbons, that is hydrogen plus carbon and hydrogen. Only this we have studied till now. But what today we are going to learn is that this carbon is very friendly. It means, if it is very friendly, it means it has affinity not only with hydrogen but also with other elements. कार्बन का नेचर क्या है? बहुत ही फ्रेंडली है, तो वो किससे फ्रेंडशिप करेगा? बस हाइड्रोजन से फ्रेंडशिप नहीं करेगा। अभी तक तो हमने ये देखा कि कार्बन और हाइड्रोजन में बहुत इंटरेक्शन है, बहुत स्टेबिलिटी है, लेकिन जब ये बहुत फ्रेंडली है तो ये बस कार्बन से ही नहीं फ्रेंडशिप करेगा। तो आपके क्लास में भी होंगे कुछ बच्चे जो बहुत फ्रेंडली नेचर होंगे, तो वो पर्टिकुलर किसी बच्चों से बस फ्रेंडशिप नहीं करते, वो पूरी क्लास से फ्रेंडशिप करते हैं। वैसे ही कार्बन बस हाइड्रोजन से फ्रेंडशिप नहीं करेगा, बल्कि और भी अदर एलिमेंट से करेगा। तो कार्बन seems to be very friendly element. Okay, so far we have seen how carbon and hydrogen is being attached. We have seen only carbon and hydrogen, but now we will see that how these carbons they form bonding with other elements. And what are these other elements? So these other elements can be halogens. Okay, they can be halogens, oxygen, nitrogen, sulfur. Okay, तो अब क्या हुआ, ये जो कार्बन है ये क्लास के वैसे स्टूडेंट की तरह है जो सबसे फ्रेंडशिप करते हैं। ये इधर हाइड्रोजन से भी फ्रेंडशिप किया है, इधर हेलोजन से भी फ्रेंडशिप कर ले रहा है, ऑक्सीजन से भी कर ले रहा है, नाइट्रोजन से भी और सल्फर से। इसकी फ्रेंडशिप सबसे, ये सारे एलिमेंट से कंबाइन होने के लिए या सारे एलिमेंट से आप कह सकते हैं कि बॉन्ड फॉर्म करने के लिए रेडी है। इट्स वेरी फ्रेंडली इन नेचर। ओके, so one thing I would like to tell you, what is these halogens? If we talk about halogens, okay, यहाँ पे एक वर्ड मैंने हेलोजन यूज किया, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, तो आप सब जानते होंगे। ये हेलोजेंस क्या है? In our next chapter, I think next to next chapter or next chapter we will be dealing with periodic table, then you will get it to know in detail. But for now I am telling you what are these halogens. तो होता क्या है कि periodic table का जो ग्रुप 17 है उसमें कुछ एलिमेंट्स हैं जिनको क्या नाम दिया गया? हेलोजेंस। तो वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिनको हमने हेलोजन, मतलब जिनको पीरियोडिक टेबल में हेलोजेंस हैं? दे आर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ओके, एंड एस्टाटीन। तो इन सबको पीरियोडिक टेबल में किस उससे ग्रुप किया गया? हेलोजन से। ओके, कौन से हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटीन। ओके, तो ये बेसिकली हेलोजेंस हैं, इनसे भी कार्बन बॉन्डिंग फॉर्म करेगा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, और हाइड्रोजन से तो करता ही है, ये हम लोग पहले ही देख चुके हैं। ओके,
society, that is halogens, sulfur, nitrogen and oxygen. ओके, तो सपोज ये सिंगल कार्बन है, यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी को फुल करने के लिए हमें 4 हाइड्रोजन की जरूरत है, बट नो इट्स नॉट नेसेसरी, हियर कैन बी एनी अदर एलिमेंट जिसको हम R के नाम से ले रहे हैं. ओके, तो C में 3 है और जो चौथी वैलेंसी कार्बन की फुलफिल हो रही है ये कोई भी R है, वो R कोई हेलोजन भी हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है और ऑक्सीजन भी हो सकता है. ओके, बस ओनली द थिंग रिक्वायर्ड इज दैट द वैलेंसी, दीस 4 वैलेंसी ऑफ द कार्बन शुड बी सेटिस्फाइड. और मे बी ऐसा भी हो सकता है कि 1, यहाँ पे तो मैंने 1 सब्स्टिट्यूट किया, मे बी कि इसमें से हेलोजन भी है, सल्फर भी है, 2 हो सकते हैं, R and R1. 2 other elements can be replaced by these hydrogens or even 3 R2. Okay, तो this can take place. जो पहले हाइड्रोकार्बन्स हमने पढ़े थे कि कार्बन के साथ कार्बन की वैलेंसी को फुलफिल कौन करता था, या तो कार्बन रहता था एक साइड में या हाइड्रोजन रहता था, दैट वर हाइड्रोकार्बन. बट अब हम क्या देखेंगे कि नहीं, कार्बन इज फ्रेंडली विद अदर एलिमेंट्स आल्सो. तो कार्बन हाइड्रोजन के साथ भी अटैच हो सकता है या किसी और XYZ ग्रुप के साथ, हेलोजन्स है, सल्फर है, किसी के भी साथ. और इट्स नॉट नेसेसरी कि ओनली 1 हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड, इट कैन बी 1 or more than 1 hydrogens can be replaced. Okay, the only thing is that the valency of carbon should be satisfied. कार्बन की चारों वैलेंसी सेटिस्फाइड होनी चाहिए, चारों में कुछ अटैच होना चाहिए, और वो हाइड्रोजन है या अदर आते हैं, it doesn't matter. So now what happens in such compounds, the elements replacing hydrogen, ठीक है. अब ये जो पहले तो यहाँ पे मैंने दिखाया कि CH4 है, अब ये जो 3 हाइड्रोजन थे इनको R1 and R2 ने रिप्लेस कर दिया. So these elements which are replacing these hydrogens are called, ऐसे elements को हम क्या बोलेंगे, heteroatoms. What are they called? Heteroatoms. Okay, तो कार्बन में पहले हाइड्रोजन थे, उन हाइड्रोजन को कुछ एटम्स एलिमेंट्स ने रिमूव कर दिया R1 R2 ने, तो उनको हम क्या बोलेंगे, ये जो हैं ये क्या होंगे, heteroatoms. Okay, so be careful and remember that heteroatoms, hetero means different. What does hetero means? Different. और atoms तो हैं ही, means different atoms आ गए, हाइड्रोजन की जगह और अलग अलग डिफरेंट एटम्स जो आए उनको वो कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं और उनको हम क्या कहते हैं, हेटेरोएटम्स. तो व्हाट कैन बी डिफाइंड दिस हेटेरोएटम्स? हेटेरोएटम्स आर दोज एटम्स अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन व्हेन अटैच्ड टू कार्बन. ओके, so these heteroatoms, now what is happening, these heteroatoms, they are present in form of a group. Okay, I shall be discussing that also. So atoms other than carbon and hydrogen, they are called heteroatoms. और अगर केवल कार्बन और हाइड्रोजन है तो what we say, it is hydrocarbons. And heteroatoms are other than carbon and hydrogen. So these heteroatoms are a group and they contain particular, these confer specific properties to the compound. अब ये ग्रुप बना रहे हैं और वो ग्रुप जो पर्टिकुलर ग्रुप बन रहा है वो एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी देगा किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड को. ओके, ये जो हेटेरोएटम्स हैं, what I told you, these heteroatoms, they are going to form some kinds of group. I will be telling you further कि कैसे ग्रुप्स होते हैं, और ये जो ग्रुपिंग हुई ये क्या करेगा, ये एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी देगा
This functional group is going, this grouping is going to give a specific property to that compound. Okay? And it doesn't matter what is the length of the chain. Okay? This particular property is regardless of the length and the nature of the chain. Chain लंबी है, chain छोटी है, कार्बन की या क्या है, उससे कोई मतलब नहीं है. जो particular group attach हो गया उसकी एक particular property होगी और वो property वो उसको देगा ही. Okay? Further अभी मैं functional groups के बारे में जब बताऊंगी तो it is going to be more clear to you. So इस grouping को जो कि एक particular specific property दे रहा है compound को, regardless of the length of the carbon and the nature of the carbon chain, they are called as what they are called functional group. Okay? They are called as functional group. एक particular functional group है. अब इसका नाम functional group क्यों हुआ? क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये जो group है ये एक particular function दे रहा है. ठीक है? एक functional group है कोई भी, suppose करिए x y z कोई भी group इस कार्बन से attach हो गया. इधर हाइड्रोजन attach है 3 साइड और एक साइड ये particular functional group attach है. तो अब ये जो functional group attach है वो एक particular specific property provide करेगा इस कार्बन को क्योंकि वो इससे attach है. अभी कोई और functional group attach हो जाता है, suppose करिए x1, तो that is going to have its own specific property, so it is going to give that to this carbon. So जैसा functional group attached है वैसी property वो particular carbon को देगा. अब बात आती है कि suppose कि free valency or valencies में are group, okay, shown by a single line. ये single line छोड़ देंगे और यहाँ पे हम जो भी group है उसको attach कर देंगे. Okay? So I will be dealing with those functional groups which are present. So we will be discussing with some of these functional groups of carbon. Okay? So first we will see this chlorine and bromine. As I have already told you, they are the member of halogens. I have told you chlorine, bromine, iodine, acetate, all these are halogens. So these are the heteroatoms used, that is chlorine and bromine. Heteroatom I have already told you what is it. So chlorine and bromine. Okay. Then the class of compound if we talk, that is a halo. Halo is made from the word halogens. Okay. So chloro, bromo, alkane they are. Okay. Chloro, bromo, alkane they are. And the formula for this functional group is that it is Cl or Br. Cl for chloro, Br for bromo. Now one very important thing I would like to tell you that you must be seeing this dash or this line is used everywhere. In each functional group there is a line. What does this mean? This means that the free valency or valencies of the group are shown by a single line. Okay? This is a particular group. Suppose chloro is a group. So the free valency of this chloro is shown by a single line. This free valency of a bromo is shown by a single line. Now this is another group. Free valency is shown by a single line. Now this single line, अब क्या होगा कि यहीं पे आके कार्बन अटैच होगा. ठीक है? क्योंकि ये जो पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप है उसकी फ्री वैलेंसी यहाँ पे है. तो कार्बन कहाँ पे आके अटैच होगा? वहीं पे आके अटैच होगा जहाँ पे फ्री वैलेंसी होगी. तो हर ग्रुप में यही होगा कि कार्बन कहाँ पे आके अटैच होगा? जहाँ पे फ्री वैलेंसी है. So the functional group is attached. Okay? So these are the free valency of that particular carbon. So here the functional group is attached. It means कि उस कार्बन के पास जो हाइड्रोजन था उस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई भी ये फंक्शनल ग्रुप अटैच हो जाएंगे उस कार्बन से. ओके. सो नेक्स्ट
is the oxygen. The heteroatom used is the oxygen. We are not discussing of sulfur, nitrogen right now. I will be telling you all of them when we will study the nomenclature. So if we talk about oxygen, all of them are a class of compound which contains oxygen. So it is alcohol, aldehydes, ketones and carboxylic acid. So here you can see that for alcohol it is OH. Okay. So O is there, oxygen is involved. तो OH एक ग्रुप है, एक फंक्शनल ग्रुप है. यहाँ पे कार्बन से ये अटैच हो जाएगा. फर्दर हम लोग पढ़ेंगे कि फंक्शनल ग्रुप में जैसे OH है तो यहाँ पे कैसे कार्बन अटैच होगा, कि कौन सा अल्कोहल फॉर्म हो गया. फॉर एग्जाम्पल लाइक अल्कोहल फॉर्म हुआ इथेनॉल. ओके, जब नॉमेनक्लेचर के में पढ़ेंगे तो सब चीज डिटेल में पढ़ेंगे. सो इट इज लाइक कि इथेनॉल इज फॉर्म when one OH is attached here. Okay, so ethanol is used and we will also study the importance of that, like ethanol is used in making wines and all. Okay, similarly next comes the aldehydes. So here for aldehyde, one carbon, the functional group is like carbon is attached with a hydrogen and one with a double bond oxygen. Okay, so this is aldehyde. This is the formula of aldehyde, and here this is a functional group and here the carbon is going to be attached. Next comes the ketone. So for ketone, you can see the C is attached with a doubly bond oxygen and it's 1 and 2 and are free. Okay, 2 and are free because 1, 2, 3, 4 valencies of carbon need to be satisfied. So 2 is attached with the oxygen and 1 and 2 are free. Means यहाँ पे कोई एक कार्बन और यहाँ पे कोई कार्बन आके अटैच हो जाएगा. As I have told you, these single lines is just to fulfill the valency of that carbon. Now if we talk about this carboxylic acid, here is a C. Okay, so it is attached with a single bond OH one side and one side is the double bond O. So 1, 2, 3 carbon is satisfied and 1 is left. So this will be attached with some carbon. Okay, C double bond O and C single bond OH for carboxylic acid. If you talk about carboxylic acid, these ants when they bite us, why we feel irritating? Irritation क्यों होता है जब ant bite करती है? This is because of the presence of carboxylic acid. Carboxylic acid उसमें present होता है. उसका नाम होता है, कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड वो होता है, formic acid. Okay, so that formic acid is present in that when ant bites. ऐसे ही बहुत सारे और fruits हैं जैसे grapes है, orange and everything that contain carboxylic acid. The group is C double bond O OH. Okay. So till now we have seen that how these carbon atoms form a chain of carbon atoms form a chain that have a varying length. Okay, it can be small, it can have a big carbon chain. Okay, so these chain can be a branch chain as we have studied in our previous video. Okay, so now what happens? Now just now I have taught you कि in addition to this carbon and hydrogen, that is the hydrocarbons, there are some functional groups that can be attached to the carbon. Okay, so in addition to the hydrogen atoms on these carbon chain can be replaced by some other functional groups. Okay, so today I will be telling you about homologous series. What is it? So before starting about homologous series, first we will see the meaning of it. Homo, it is made up of two words, homologous series, homo. So what does this word homo means? Homo means same or similar, you can say. Same or similar. Okay? और सीरीज मतलब कि एक पर्टिकुलर सीक्वेंस, एक सीरीज में, एक सीक्वेंस में. ओके, कैसे आपने बुक्स की कोई सीरीज आती है कि 1, 2, 3, 4, 5 सीरीज है, या किसी मूवी की कोई सीरीज आ रही है, उसकी फर्स्ट पार्ट आया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो एक सीक्वेंस में वो है.
alcohol. We take the example of alcohol. So, okay, so alcohol we have studied the functional group. So if suppose alcohol is present, so that particular functional group, that is alcohol, it is going to decide the properties of that particular carbon atom. Okay, suppose this is a carbon with which the functional group attached is, suppose chloro is attached, chlorine. Okay, so this functional group that is attached with this carbon, so this is going to decide the function of, the property, you can say, the property of this particular carbon. Whether it is long in length, whether it is short in length, that doesn't matter. It matters carbon की चेन 3 की हो, कार्बन की चेन 2 की हो, 1 हो. बट अगर क्लोरीन अटैच है तो ये क्लोरीन अगर अटैच है तो ये सारे कार्बन्स की एक फंक्शन है, एक स्पेसिफिक फंक्शन होगा. ओके, इससे नहीं मतलब है कि कार्बन की चेन बहुत बड़ी है, 10 कार्बन की चेन है या 3 कार्बन की चेन, इससे नहीं मतलब है. लेंथ का कोई मीनिंग नहीं है. जो फंक्शनल ग्रुप उस पर्टिकुलर कार्बन के साथ अटैच है वो फंक्शनल ग्रुप डिफाइन करेगा कि क्या इस कार्बन की प्रॉपर्टी होगी. 10 चेन का कार्बन है, क्लोरीन से अटैच है, 2 चेन का कार्बन है, क्लोरीन से अटैच है, तो क्लोरीन फंक्शन को डिफाइन करेगा. अब 10 चेन की कार्बन है, अल्कोहल से अटैच है, ओके, 3 की अल्कोहल से अटैच है, तो अल्कोहल डिसाइड करेगा कि उसका क्या स्पेसिफिक फंक्शन होगा. ओके, सो it doesn't matter what is the length of that particular carbon is. Okay, so alcohol अगर attached है, suppose alcohol is attached, okay, with particular carbon, like suppose CH3OH is attached. Okay, C के साथ 3 वैलेंसी इसकी हाइड्रोजन फुलफिल कर रहा है, एक कौन सा फंक्शनल ग्रुप फुलफिल कर रहा है, अल्कोहल, that is OH. Like that, if suppose C2 is there, C2H5 is there and OH is attached. So again who is fulfilling the one valency of carbon, that is OH. Okay, similarly इसके और आगे सीरीज में जाते हैं तो C3H7OH, again which group is attached, OH, that is alcohol group is attached, alcoholic group is there. Then if we talk about C4H9OH, okay, so again alcohol is attached. Okay, so what happens now, in all these you can see that the functional groups are same, that is OH. Similar functional group is there, that is OH, that is alcohol. So what happens, hence there is a series is there, C1, C2, C3, C4, a series is going of this carbon or a compound in which same functional group is there. Okay, a series is going in which the functional group is same. And what is that functional group? For example, we have taken OH, that is alcohol is there. So same functional group substitute a particular hydrogen in a carbon chain. Such series is called as homologous series. Okay, इस सीरीज को क्या बोलेंगे, homologous series. So अभी I will be showing you some examples. Yesterday I have taught you some of these methane, ethane and all. In my previous video I have taught about the formula of methane, ethane, everything. Okay, so here we will be taking, suppose the first we are taking methane and the formula is CH4, and we are taking ethane. Methane and ethane. Ethane is
CH2 CH2 एक यूनिट आ रही है। ओके, डिफरेंस किसका है? ओनली द डिफरेंस बिटवीन मीथेन एंड ईथेन, ये एक सीरीज है, उसमें किसकी डिफरेंस आ रही है? CH2। ओके, अब हम नेक्स्ट सीरीज पे चलते हैं, ईथेन एंड प्रोपेन। ईथेन एंड प्रोपेन लेते हैं, ईथेन के बाद प्रोपेन आता है। ईथेन C2H6 propane, ethane and propane C3H8। अब इसमें देखते हैं इस सीरीज में क्या डिफरेंस आता है। C2 है, H6 है, यहाँ पे C3 है, H8 है। तो अगेन 3 - 1 1 C left, 8 - 2 2 H left। So again the differences of CH2 unit। ओके, अब नेक्स्ट सीरीज देखते हैं, प्रोपेन इज देयर एंड ब्यूटेन। ओके, प्रोपेन एंड ब्यूटेन, प्रोपेन C3H8 एंड ब्यूटेन। ब्यूटेन इज व्हाट? C4H10। अब इसमें एक डिफरेंस देखते हैं, C3H8 C4H10। इस सीरीज में क्या डिफरेंस है? 4C है, 1C को 3C हट गया तो 1C बचा, 10H में से 8H बच गया तो कितना H बचा? 2। सो अगेन द डिफरेंस इज ऑफ CH2 यूनिट। ओके, CH2 unit only. Okay, so from this we can derive the general formula for it. It means C सब में है, everyone is having C, and C can be 1, C can be 2, C can be 3 and C can be 4. It means if we give this C as a n number of C का n number कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, but C is common। अब बात करते हैं H की। अगर H की बात करें तो ये 2H तो सब में है, ये कॉमन है, कोई अल्केन ऐसा नहीं है कि 2H से कम का बनाओ, नहीं, 2H तो सब सारे अल्केन में है। अब क्या है कि 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। ओके, कितने हो सकते हैं? 4 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं। तो ये 2 के उसमें है, तो C जो है कि H2 तो है ही प्लस N। ठीक है, अब यहाँ पे C कितना है? 1 है, H2 तो है ही प्लस 2 तो 4 हो गया, CH4। ओके, तो ये अल्केन का जनरल फॉर्मूला आ जाएगा, जनरल फॉर्मूला फॉर अल्केन। ओके, आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टैंड हाउ दिस जनरल फॉर्मूला इज डिराइव्ड। दिस CH2 फॉर ऑल अल्केन इज कॉमन। ओके, CH2 सारे अल्केन्स में कॉमन है। क्या वैरी करेगा? C का नंबर वैरी कर सकता है, और जैसे C का नंबर वैरी करेगा उस हिसाब से H और वैरी करेंगे। लेकिन एक C और 2 H तो हर ग्रुप में होगा, मतलब अल्केन के हर सीरीज में ये होना ही है। जो सबसे
आर द अनसैचुरेटेड कार्बन्स एंड एल्काइंस। ओके, तो आप इसी तरीके से इनके भी जनरल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ओके, नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग इज दैट द जनरल फॉर्मूला फॉर ऑल द कंपाउंड्स इज सेम। ये CnH2n सबके लिए सेम है, वेदर मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ओके, जनरल फॉर्मूला इज सेम ऑल्दो द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर पर्टिकुलर इज डिफरेंट। सबके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट है। मीथेन का CH4 है, इथेन का C2H6 है, प्रोपेन का C3H8 है, ब्यूटेन का C4H10 है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट रहेगा बट द जनरल फॉर्मूला फॉर अ ग्रुप ऑफ अल्केन्स इज सेम। दिस इज फॉर एल्कीन्स आल्सो, इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफर करेंगे बट जो ग्रुप ऑफ जो जनरल फॉर्मूला है वो सेम होगा। अल्काइंस के लिए भी यही होगा। ओके, सो अल्केन्स में हमने देखा कि जो सक्सेसिव डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस आ रहा है बिटवीन टू सीरीज इज ऑफ CH2। सब में सेम डिफरेंस आया है, CH2 का सक्सेसिव डिफरेंस आ रहा है। ओके, तो ऐसे आप अल्केन्स और एल्कीन्स का भी निकाल सकते हैं। So now the series in which the compound has a same general formula but different molecular formula, and then that occurring immediate succession are called as homologous series. So what is homologous series? Homologous series एक वैसी series है in which compounds with different molecular formula उनके different है but same general formula occurring in immediate succession, एक के बाद एक। ओके, in immediate succession। ओके, एक के बाद एक हमने देखा ना, मीथेन, प्रोपेन, ऐसे करके एक के बाद एक हमने देखा। ओके, तो क्या है कि इमीडिएट सक्सेशन है, आर कॉल्ड एज व्हाट दे आर कॉल्ड एज homologous series। ओके, होमो सेम, व्हाट इज सेम, जनरल फॉर्मूला इज सेम और एक सीरीज में है, वो एक सक्सेशन में है, एक इमीडिएट सक्सेशन में एक सीरीज। अब ये तो हो गया होमोलॉगस सीरीज होते क्या है। अब हम बात करते हैं कि इनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या सेम होंगी, क्योंकि इनके जनरल फॉर्मूला सेम है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी। What answer do you give? If you give yes, you are wrong. The chemical properties will be same somewhat. Chemical properties तो इनकी same होंगी, but physical properties are not going to be same. Physical properties are not सेम। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो कौन सी प्रॉपर्टी है, जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, सॉल्युबिलिटी है कंपाउंड का, तो ये सेम नहीं होंगे, दे आर गोइंग टू डिफर। अब ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं ये क्यों डिफर करेंगे, आई वुड लाइक टू टेल यू, क्योंकि ये फिजिकल प्रॉपर्टीज जब मॉलिक्यूलर मास पर्टिकुलर कंपाउंड का वेरी करेगा तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज भी वेरी करेंगी। ओके,
अब मॉलिक्यूलर मास जो है, सपोज एक कार्बन है 10 चेन की, ओके, और एक कार्बन है 3 चेन का। तो अगर हम बात करें कि इसकी मेल्टिंग पॉइंट और इसकी मेल्टिंग पॉइंट की, तो विल बी दे सेम, या बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो क्या वो सेम होंगे? नो। व्हाई? क्योंकि जो मॉलिक्यूलर मास है इसका ज्यादा है, इसका कम है, ओके, एज कंपेयर। तो जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा, वैसे वैसे क्या इंक्रीज होगी? बॉइलिंग जो भी इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी है वो भी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये भी इंक्रीज होगी, ओके। सो कंपाउंड्स विद 10 कार्बन विल हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट as compared to the compound which is having 3 carbon atoms. अब ऐसा होता क्यों है? Why this happens? तो इसका भी रीजन देख लेते हैं। अब ये 3 कार्बन एटम है, इनको ब्रेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एनर्जी लगेगी, इनको ब्रेक करने के लिए, इनके बॉन्ड के लिए जो एनर्जी लगेगी वो क्या इसके बराबर होगी? अब इसको ब्रेक करना है, इनके बॉन्ड्स को, तो यहाँ जो एनर्जी लगेगी बराबर होगी? नो। यहाँ पे एनर्जी ज्यादा लगेगी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एज कंपेयर टू दिस कार्बन। यहाँ पे तो केवल 2 ही बॉन्ड है, सो इट विल बी एनर्जी रिक्वायर्ड विल बी लेस और इट विल बी इजियर, बट हियर देयर आर 8 bonds are there, 9 bonds are there, so more energy will be required to break this series. So this is because energy required to break 10 carbon atoms is greater as compared to this. That's why the melting and boiling point of the element that is having higher molecular mass has a greater energy. Okay? So this was all for homologous series. So here I will end up. In my next video, which will be uploaded, in that the nomenclature will be there. How we can nomenclature, how we can name these compounds of carbon. So that is a very good video. That video is going to be very good and very important from the examination point of view. So please watch that video. That will be the part 4 of carbonate, its compounds. So this was all for today. If you like my video, please give a like button. And if you have not subscribed our channel yet, please do subscribe it so that you can get the daily updates of our videos. And one thing again I would like to tell you that these Ollie Scholar has launched its app also, so you can go there, see the app. It's with the name e-learning solution CSCS, and the code uses code 6 times 9. So just go and use it, and it is freely available nowadays. Okay, so thank you so much. Thank you.